वो लोग मानते हैं, लेकिन बात यह है कि आप करके दिखाते हैं। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, वो उसको मानते हो ना मानते हो, जो लोग मानते हैं उनकी इज्जत करते हैं। इस चीज़ का जज्बा, एक बार जोरदार तालियां, ये मिसाल है कि हम कहते नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, इतने अच्छे उद्बोधन के लिए। आत्मीय उद्बोधन रहा आपका माननीय डॉक्टर आनंद अहिरवार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि अब समय हमें इजाज़त नहीं देता तो मैं बिल्कुल भी आपका वक्त नहीं लूँगी। और भाई अन्नी दुबे दिखाई दे रहे हैं, अंकलेश्वर दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि वे मंच पर आएँ। और हर इस आयोजन में, जो सांस्कृतिक आयोजन होता है, उसमें आपकी बढ़ चढ़कर भूमिका रहती है और इनको मंच पर हम बुलाना चाहते हैं। कृपया आप यहाँ पर विराजें और सम्मान की बेला आरंभ करते हैं अतिथि महोदय की आज्ञा से। पहला नाम श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी का है और स्वागत की बेला है। तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए, मैं एक के बाद एक नाम बोलूँगी। बहुत बड़े नाम हैं हमारे आगे, बहुत अग्रज हैं, लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं जो हम आज ये नाम उद्घोषित कर रहे हैं। और अतिथिगण स्वागत कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, फूलमाला से उनका स्वागत किया जा रहा है। पहला नाम श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, देखिए मंच पर स्वागत की ये बेला है। और अगला नाम डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी का है, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। और सम्मान की ये बेला है जिसमें अगला नाम मेरे पास जो लिखा हुआ है श्री के.एल. तिवारी जी अलबेला जी। जी हाँ, अलबेला नाम से पहचाने जाते हैं। माननीय आप सबको एक के बाद एक मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री के.एल. तिवारी जी अलबेला जी आ गए हैं। जी हाँ, मेरी दृष्टि पहुंची भाई आप तक। और अगला नाम रहेगा श्री सीताराम श्रीवास्तव जी, भावुक जी। अच्छा, भावुक जी आपको सादर आमंत्रित करते हैं। ओहो, बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं। और यदि मेरा क्रम में कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ दृष्टि गई हम लोगों ने नाम लिखे हैं। आपको सादर आमंत्रित करते हैं। भावुक जी आ रहे हैं मंच पर। श्री ऋषभ सिमैया जी जलज। और अगला नाम है, जी हाँ, श्री ऋषभ सिमैया जी जला जा रहे हैं मंच तक। और इतने बड़ी बड़ी हस्तियों का मंच पर होना और उनके साथ मेरा होना, मैं तो अपने आप को आज फूली नहीं संवारी और सोच रही हूँ कि मुझे क्या मौका मिला है इतनी हस्तियों के साथ एक साथ मंच पर। माननीय मंच पर आ रहे हैं। और अगला नाम अब भी जिन्होंने भाई ने बहुत बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पेश की थी, नाम है श्री पूरन सिंह राजपूत जी का। आपके भी सम्मान की बेला है, लेकिन शायद उनको ऊपर आने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो भाई आशीष जी से निवेदन है कि यदि उनका सम्मान वहीं पर हो। भाई पूरन सिंह राजपूत जी को शायद ऊपर सीढ़ी से आने में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, उनका सम्मान वहीं कर दिया जाए तो अच्छा होगा। अगला नाम श्री वृंदावन राय सरल जी। जी हाँ, ये एक से बढ़कर एक आज दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी रचनाओं से हम लोग लाभान्वित होते रहते हैं। श्री वृंदावन राय सरल जी आ रहे हैं मंच पर। एक हमारे आयोजक मंडल के लोग हैं, कृपया मंच पर लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खड़े हो जाएं कोई एक। यदि मैं माइक नहीं ली होती तो निश्चित मैं वहाँ आ जाती। डॉक्टर O.P. चौबे जी हैं, सांस्कृतिक कर्मी, आइए। जी हाँ, आपका स्वागत है। और जो आप लोगों की रचनाएं होती हैं उनको सुंदर आवाज़ देते हैं बुंदेली गायक श्री शिव रतन यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। श्री T.R. त्रिपाठी जी, अगला नाम है श्री T.R. त्रिपाठी जी रुद्र। श्री रमेश दुबे जी, श्री रमेश दुबे जी कवि हैं। देखिए अन्नी भाई, आपको इसीलिए ऊपर बुलाया गया था। एक से बढ़कर एक साहित्यकार हमारे बीच जब मंच अब हो गया है, बहुत ही दमदार। और मैं बड़ी खुश हूँ भाई, जो भी फोटो ले रहा है सारे साहित्यकारों के साथ मेरा भी फोटो आ जाएगा। और ये अगला नाम भी वो हो, शिखर चंद शिखर जी, सम्मानीय। श्री
श्री जल राठौर जी, प्रभाकर जी 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 आइए आइए। TR त्रिपाठी जी, भाई रुद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, आ गए हैं। सम्मान की ये बेला है। रमेश दुबे जी भी कवि महोदय हमारे पास पहुंच गए हैं। और जल राठौर प्रभाकर जी हमारे साथ बस पहुंचने वाले हैं मंच पर। मैं इसलिए नाम एक बोलती जा रही हूँ जिससे यहाँ तक आ जाएं भाई लोग। श्री राजकुमार तिवारी जी जो कि संयोजक हैं पाठक मंच की, आपको आमंत्रित करते हैं। सम्मान की यह बेला है, अतिथिगण सम्मान कर रहे हैं। और पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी के पौत्र के साथ प्रपौत्र भी मौजूद हैं इस स्टेज पर। इतने छोटे से स्टेज को शेयर कर रहे हैं। श्री राजकुमार तिवारी जी, मैंने अभी नाम उद्घोषित किया। भाई अशोक मिजाज बद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई हमारे मेरे भाई अशोक मिजाज बद्र जी, जिनकी काव्य रचनाएं गज़लें लोगों के दिलों में उतरी हुई हैं। भाई आपको आमंत्रित। थोड़ी रफ्तार कम करो जी। फिर मतलब नहीं जी जी। श्री अशोक मिजाज बद्र जी भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। और सम्मान की ये बेला है। श्री TR त्रिपाठी जी, रुद्र जी का सम्मान। श्री रमेश दुबे जी कवि हैं। शिखर चंद्र शिखर जी, श्री जल राठौर प्रभाकर जी, राजकुमार तिवारी जी, श्री अशोक मिजाज बद्र जी। अभी हमारे इन जानी मानी हस्तियों का भाई आपसे अनुरोध है, उन लोगों को उतरने में थोड़ा सा सहयोग कर दें। और अगला नाम, मैं नाम इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ जिससे आप अपने स्थान से यहाँ तक आ जाएं। श्री अरुण दुबे जी, अगला नाम मेरी लिस्ट में मुझ तक है। श्री अरुण दुबे जी, जिनको देख लिया है उनके नाम लिख रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है ऊपर नीचे हुए हों तो क्षमा प्रार्थी हैं। श्रीमती ममता भूरिया जी कवित्री हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको सम्मानित करके हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे सागर की कवित्री श्रीमती ममता भूरिया जी पधार रही हैं मंच पर। डॉक्टर महेंद्र खरे जी जो कि कवि साहित्यकार हैं, आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। श्रीमती सुनीला सराफ जी, श्रीमती सुनीला सराफ जी, श्रीमती सुनीला सराफ जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। वीरेंद्र प्रधान जी, आप लोग अब यहाँ तक पहुँच जाएं, इस कारण मैं नाम बोल रही हूँ। साथ वीरेंद्र प्रधान जी के बाद नाम मेरी लिस्ट में मुकेश तिवारी जी का है। संतोष पांडे जी, नहीं क्षमा चाहती हूँ, शायद सतीश पांडे जी, जी हाँ सतीश पांडे जी ये नाम है। महबूब ताज, अगला नाम है महबूब ताज। छोटे नवाब, अगला नाम। देखिए साहित्य जगत बहुत बड़ा है हमारे सागर में। छोटे नवाब एम शरीफ ये नाम है मेरी लिस्ट में। और काशीराम अबोध जी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। यदि मैं किसी का नाम मुझसे चूका है तो मैं भाई हरि भाई को कहना चाहती हूँ कि मुझे स्मरण करा दें। यदि कोई भी भूलवश मुझसे नाम रहा है किसी साहित्यकार बंधु का, तो कई बार अधिक नाम होने में ऐसा हो जाता है कि मैं नाम ना देख सकी हूँ, तो ऐसा हो गया हो। अरे असगर प्याम भाई जी, ये तो मेरी नज़र पहुँच गई है। जी हाँ असगर प्याम भाई, आइए
आइए आइए आइए, आपके सम्मान की बेला है। ये मैंने भी अभी देखे आपको भाई। महेश दत्त त्रिपाठी जी, अबरार अहमद जी, अबरार अहमद जी, अरे 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 भाई त्रिपाठी जी, हम आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सबको सिखाने वाले, हमने मंच संचालन बहुत कुछ भाई आपसे सीखा है मेरे भाई त्रिपाठी जी। बहुत ही आज सुंदर मंच लग रहा है। इतने सारे, मैं तो साहित्यकारों को बहुत पढ़ा लिखा कहती हूँ कि जो वास्तव में पढ़ाई का सदुपयोग कर पाए और हम सबको सिखला पाए, आपके शब्दों को हम सब दोहरा पाए। हम लोग जो मंच संचालन करते हैं उनमें हमारे साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों से चुरा चुरा कर हम लोग सीख रहे हैं और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाई आप सबका बहुत 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 स्वागत, सम्मान, सत्कार करना चाहते हैं। और अगर भूलवश मुझसे कोई भी नाम छूटा है तो आप अपनी, आपके सागर की आपकी बहन हूँ, उसको माफ़ करें और आप यहाँ अपना नाम मुझे बताएं कि कौन सा नाम, किसी साहित्यकार का नाम छूटा है अगर। किस जगदीश भाई, जगदीश सागर जी, अरे ये कैसे चूक गए हैं, तो हमारे पुराने साथी हैं और एक आवाज़ जो अपने आप में पहचान है। आइए भाई जगदीश सागर जी। और मैं आपसे बहुत देर से मिली और चिराग तले अंधेरा। एक नाम और सभी का नंबर, सभी का नंबर। कौन? हमीद भाईजान भी शायद आए हैं। जी जी, हमीद भाईजान। सभी का अरे बहुत शुक्रिया भाई, आपसे सीखे हैं। और शफीक अनवर जी, शफीक अनवर जी। और एक बात, हरि भाई अभी भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं पूरे सागर को बताना चाहूँगी कि मुझे पहला मौका मंच संचालन का भाई हरि भाई ने दिया था, तब से सागर में मैं संचालन कर रही हूँ जी। विजय साहू जी आ गए हैं। कृपया सम्मान समारोह में सम्मान करने में सहयोग करें, मंच पर आए। कृपया सादर आमंत्रित हैं आप मंच पर। सम्मान करने में सहयोग के लिए साहू जी को आमंत्रित कर रहे हैं। भाई आशीष जी के साथ आइए। सम्मान करने का ये अवसर है। आज साहित्यकारों का दिन है। आज हम लोग उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए, और अब थोड़ा सा विराम देते हैं सम्मान की इस बेला को। अरे भाई हरि सिंह ठाकुर जी की अभी मैं बात कर ही रही थी। मुझे सागर में पहली बार मंच दिया भाई हरि सिंह ठाकुर जी ने। जी आपको नीचे ही सम्मान करना होगा। हाँ, राजेश दुबे जी। जी मेरा थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू। वो कोई राजेश दुबे जी। और अब ये पहला चरण बस पहला चरण बस
हाँ, वो विशेष सम्मान रुके हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारा सम्मान नहीं हुआ। जी हाँ, विशेष सम्मान भी अभी और भी हैं। बस 2-4 मिनट की देर। देखिए नीचे ही पूरन भाई का सम्मान हो रहा है। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने की है और हम सब भी इस फोटो में आना चाहते हैं और मैं भी यहाँ की। भाई खींच दो दादा, 1 मिनट आपके सामने तो नहीं। बहुत ही सुंदर सम्मान की बेला थी। अपनेपन से भरपूर है। नियम कायदे इतने माने नहीं रखते हैं जितना अपनत्व माने रखता है। और अब आपके स्वागत की तो आपको बोलना है। साहित्यकारों का सम्मान तो अगर कई दिन लग जाएं तब भी संपन्न ना हो पाएगा, लेकिन हम इस कह सकते हैं कि इस पहले सम्मान की बेला को यहाँ रोकते हैं। और अब ये कार्यक्रम क्या है, इसका परिचय क्या है और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं भाई श्री आशीष जोशी जी को, जो कि सचिव है, माइक ले रहे हैं मगर मैं बोलूँगी, पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी फाउंडेशन सागर के, आपके लिए कहना चाहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखिए आज पूरा कारवां इनके साथ खड़ा हुआ है, जोरदार तालियों से। ये एक मेहनती इंसान है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। जब से मैं सागर आई हूँ तब से पहचाने मेरा भाई आशीष हर समय हमारे साथ हैं। बहुत ही आदर, सम्मान, अपनत्व, स्नेह के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे इस सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना को अपनी समिति, उत्सव समिति के माध्यम से इस शहर में साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्षों से निरंतर उत्सव समिति सागर में अलग अलग तरह के आयोजन करती है। उनके सामाजिक, धार्मिक से लेकर समरसता के जो आयोजन हैं, उनके लिए हम आज इस मंच के साथ उत्सव समिति को सम्मानित करने जा रहे हैं। हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा चित्रकार को जो सामाजिक समरसता की मिसाल है। भाई असरार अहमद जो रंग के साथी के माध्यम से अपनी चित्रकला का काम करते हैं, लेकिन उनके मन में है कि हम आपसी भेदभाव को मिटाकर हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। रामनवमी जब आई तो उन्होंने राम पर एक चित्रों की एक श्रृंखला रविंद्र भवन में प्रदर्शित करी। उनने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे राम पर चित्र बनवाए और उनको प्रदर्शित कराया। गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव में उन्होंने इस क्षेत्र के 1000 बच्चों को गणेश और दुर्गा के चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी एक एग्जीबिशन लगाई। हम ऐसे रंग के साथी के निर्देशक भाई असरार अहमद को यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं और उनको युवा कौमी एकता सम्मान पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी के नाम से उनको दिया जा रहा है। मैं क्रमशः सबसे पहले ईद दिवाली मिलन गोष्ठी को उनके हमारे दोनों संस्थापक परम आदरणीय हरगोविंद विश्व जी, आदरणीय डॉक्टर गजाधर सागर जी को ससम्मान मंच पर, आदरणीय अंकलेश्वर दुबे जी उनको ससम्मान मंच पर लाने की कृपा करें। जब भी इन दोनों भाइयों को देखते हैं अपनेपन से भरे हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए, कभी घर आओ हमारे साथ जलपान करो, खाना खाकर जाओ। आपके लिए कुछ पंक्तियां पेश हैं। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना स्नेह। आपको देखकर यही लाइनें मन से निकलती हैं कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। एकता की जीती जागती मिसाल हमारे साथ हैं भाई हरगोविंद विश्व जी और डॉक्टर गजाधर सागर जी। ईद दिवाली कार्यक्रम को निरंतर, जैसा बताया भाई आशीष ने, 51 साल एक बड़ा समय होता है। इतने समय तक सबको याद दिलाना कि मिलजुल कर रहना है। और अभी
वर्षों तक वो ये याद दिलाते रहेंगे और हमें भूलने नहीं देंगे। जोरदार तालियां भाई, इतनी मोहब्बत, इतनी एकता, इतने सौहार्द के लिए। बहुत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज उनके इस जज्बे को पहचान कर उनको सम्मानित किया गया। ये जज्बा आपका यूं ही बरकरार रहे, आप आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही मार्गदर्शन दें कि हमेशा ऐसे ही एकता बनी रहे, हमारा सागर मिसाल कायम करता रहे। ये एक बहुत प्यारा क्षण है जिसे कैमरे में कैद करना अति आवश्यक है। बहुत प्यारा अवसर, हम लोग मन से आभारी हैं आपके इतने सुंदर आयोजन और निरंतरता के लिए। मुझे सौभाग्य मिला है, कई बार हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है और इस कार्यक्रम में खुद उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत आभार। और अब एक ऐसा नाम जो बहुत ही नज़दीक है, सबके दिलों में उतरा हुआ है। भाई जी अध्यक्ष हैं श्यामलम संस्था सागर के, कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा के लिए एक समर्पित हस्ती है। ये संस्था ऐसी है कि जिसका स्थापना करके सागर में साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आपने लोगों का रुझान बढ़ाया है। अपनी प्रशंसा हर किसी को पसंद है। ये एक वो इंसान है जो दूसरों की प्रशंसा करके भारी खुश होता है और उनको वो मुकाम दिलवाना चाहते हैं। भाई उमाकांत मिश्र जी, आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, सबसे ऊंची उड़ान आपकी है, निस्वार्थ भाव। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आप कभी हारने वाले नहीं हैं। ये हाँ, चिर युवा, दूसरों के जज्बों को पहचानने वाले हमारे भाई, हमारे अग्रज, हमें बहुत कुछ सिखलाने वाले भाई उमाकांत मिश्र जी, आपके स्वागत से मन भारी प्रसन्न है। और श्यामलम के सदस्य जो उनके सहयोगी बनते हैं इस काम में, भाई बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। हरीश भाई, आप नाम बोल रहे हैं? कपिल बैसाखिया जी, हरी शुक्ला जी और हमारे सभी श्यामलम के सदस्य। ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ तक नज़र दौड़ाती हूँ मुझे अपने ही अपने नज़र आते हैं। किसी को भी माइक सौंपा जा सकता है। ये अपनत्व का माहौल है, अपनेपन का माहौल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम ही बोलें, जिसको नाम याद आ जाए। श्यामलम संस्था के ये साथी भाई उमाकांत जी, आपका ये जज्बा सदा कायम रहे और हम आप सब लोग इससे हम लोग बहुत भलीभूत हों। और अगला नाम आ रहा है, जी हाँ, ये हैं श्री उमेश सराफ जी जो कि एडवोकेट हैं, अध्यक्ष, और उनकी पूरी जो सदस्य हैं उनके साथ उत्सव समिति, उनको हम यशवर्धन चौबे जी और सारे युवा साथी हैं उनके, वो आ रहे हैं। सर्वधर्म संभाव की ये परिकल्पना है, विभिन्न धर्मों के कार्यक्रमों में सहभागिता करके उसे साकार करते हैं और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग आते आते पंक्तियां सुनने का खास आपके लिए है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। उस शैतान को भगाने का काम कर रहे हैं ये संस्था और आपसी मेलजोल सद्भाव की एक मिसाल हमारे साथ ये उत्सव समिति जिसके ये साथी। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सम्मान के लिए। और वास्तव में ये जो दिमागों में कड़वाहट, दिलों में कड़वाहट भर गई है, उस जहर को हटाने का काम करती हुई ये उत्सव समिति के हमारे साथी, सम्मान की ये बेला है। तालियों से की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे नाम हैं जिनको वास्तव में आप मेरी आवाज़ में वो जोश सुन रहे होंगे, जिनको सम्मानित होने से मेरे मन को भारी प्रसन्नता हो रही है। कुछ ऐसे लोग जो बस काम करते रहते हैं, उनको ये जज्बा भी नहीं कि सम्मान किया जाएगा कि नहीं। और इस सम्मान की बेला के बाद ये अगला नाम जो आ रहा है वो भी मेरे बहुत अपना और बहुत दिनों से हमारा साथ है, श्री असरार अहमद। ये इस फोटो के बाद मैंने नाम ज़रूर बता दिया है, उनके बारे में हम सब जानते हैं, बस आखिरी हैं। ये चित्रकला के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए चर्चित हैं। रंग के साथी, क्या प्यारा नाम है उस संस्था का। और इन्होंने जैसा कि अभी बताया श्री राम के चित्रों की प्रदर्शनी की, और भी आप देखते हैं दीवारों को हसीन बनाने का काम करें। भाई असरार को हम सादर आमंत्रित करते हैं। और इसमें समरसता की जो मिसाल है और रंग, तो जब तक असरार आप यहाँ आते हैं ये लाइनें सुनिए। रंगों का रंग चढ़ना भी ज़रूरी है जनाब, रंगों का रंग चढ़ना भी ज़रूरी है जनाब। बेरंग दुनिया कहाँ अच्छी लगती है।
और अब ये हो रहा है स्वागत भाई असरार का। बस एक स्वागत और, ये एक स्वागत यही है बस। असरार भाई का नाम मैं बोल चुकी हूँ और चित्रकार हैं और बहुत ही आपसी सौहार्द की भावना को लिए चित्रकारी करते हैं। सारी दीवारें जो गंदी होती हैं उन्हें सुंदर बनाते हैं। और जाने का ये पहला चरण समापन की ओर है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जाने का तस्करा कुछ इस तरह से कीजिए, बस अभी पलट कर आते हैं कहकर इजाज़त लीजिए। और एक जो लोग माइक संभालेंगे, भाई मन्नान मुंबई से पधारे, उनके बाद मुझे कोई सुनेगा नहीं। किसको? सभी कवि और शायर जो प्रतिभागिता करेंगे उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। नईम अख्तर खादमी जी बुरहानपुर, विजय तिवारी जी भोपाल, हामिद भूसावली भूसावल से, मन्नान फरोज़ मुंबई से, अनवर कमाल मधुबनी बिहार से, मोहतरमा आरिफा शबनम आगरा से, सिद्धार्थ शाडिल्य मुंबई से, निखत अमरोहा से, सुंदर मालेगावी महाराष्ट्र, एक आ रहे इमरान राशिद मालेगांव और अपनी कविताओं और गज़लों की प्रस्तुति देंगे। और अगले के मंच संचालन के लिए मैं आवाज़ दूँ इससे पहले जी मन्नान फरोज़ जी को आमंत्रित करती हूँ। उनकी आवाज़, उनके अंदाज के बाद मुझे कौन सुनेगा इसलिए मैंने पहले ही सुना लिया आप लोगों को, और वो एक एक करके सबको बुलाएंगे। आगे का मंच संचालन उनके हाथ है। भाई मन्नान, एक बार तालियां हो जाए। नईम अख्तर खादमी, भाई ये गलत लिखा हुआ है, नईम अख्तर खादमी जी। विजय तिवारी जी भोपाल से, विजय तिवारी जी। हामिद भूसावली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कवियों के परिचय के रूप में, संयोजक के रूप में आप सबका परिचय उनसे करा दूं। हिंदुस्तान के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां हिंदी और उर्दू बोली जाती है, मैं बड़े यकीन, और सागर के अशोक मिजाज साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, जानते हैं, जहां जहां हिंदी उर्दू बोली जाती है वहां वहां नईम अख्तर खादमी साहब को बड़ी मोहब्बतों से और बड़ी इज्जत अफजाई के साथ सुना जा सकता है। तो मैं जोरदार तालियों में आपसे गुजारिश करता हूं मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब। मैं आशीष भैया से गुजारिश करता हूं कि उन्हें स्टेज पर ले आएं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर और बहुत ही जिंदा दिल, इंसान दोस्त, अदब दोस्त और मुझे और मेरे प्रति बहुत स्नेह रखने वाले परम आदरणीय विजय तिवारी जी को मैं आवाज़ दे रहा हूं, जो भोपाल से तशरीफ ले आए हैं, कि वो, उनके लिए जोरदार तालियां आप बजाएं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आदरणीय विजय तिवारी भोपाल के बाद हामिद भूसावली साहब, पीछे जो नौजवान बैठे हैं वो सुबह से मुझे फोन कर रहे थे कि हामिद साहब कब पहुंचेंगे सागर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो तमाम अदबी रीलें वायरल हो रही हैं उनमें मिलियंस फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, जोरदार तालियों में आप स्वागत करें हामिद भूसावली साहब का कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हामिद भूसावली साहब के बाद मैं आवाज देता हूं सऊदी अरब बहरीन में मुकीम और जिनका ताल्लुक मधुबनी बिहार से है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, बड़े ही मुतरन्नम लहजे के शायर, बड़े ही मीठे शायर, मोहतरम अनवर कमाल साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों में आप उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवाओं के दिलों की धड़कन मोहतरमा निखत अमरोही जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं और जोरदार तालियों में उनका स्वागत किया जाए। मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा के बाद मैं आवाज देता हूं मोहतरमा आरिफा शबनम साहिबा को कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरा, 50 सालों से
जो अदबी मंचों पर राज कर रही हैं, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूं, मोहतरमा आरिफा शबनम साहिबा को, कि वो स्टेज पर आएं। और उनके साथ सिद्धार्थ शांडिल्य जी, जो मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर हैं, जो हमारे बीच आ रहे हैं। इसके बाद हास्य का जादूगर, सब टीवी हो, वाह वाह भाई बात हो, या जितने लोकप्रिय टीवी चैनल हैं, उनमें एक चेहरा जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, वो आपको हर चैनल पे आपको नजर आता होगा। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सुंदर मालेगावी साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहतरम सुंदर मालेगावी साहब के बाद मैं आवाज दे रहा हूं युवाओं का नुमाइंदा शायर, पुख्ता शायर और जेन्युइन पोएट्री जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है, उसमें एक बहुत अहम नाम इमरान राशिद को, कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। और मैं अब आशीष ज्योति जी से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और हमारे जो अतिथि हैं उनका स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आशीष ज्योति जी स्टेज पर आ जाएं। कवियों का सम्मान स्मृति चिन्ह से किया जा रहा है, लेकिन एक और बड़ी बात जो इस सम्मान के साथ हो रही है, जो हमारे शहर के एक बहुत बड़े अहम शायर यार मोहम्मद यार साहब हुए हैं, जिनको पूरा शहर बहुत प्यार करता है और उन्हें पढ़ना चाहता है। उनकी किताब यारा भी हमारे तमाम मेहमान शायरों को दी जा रही है। उमाकांत सर और श्यामलम संस्था का बहुत बहुत आभार। आदरणीय कपिल बैसाखिया जी स्टेज पर आए और यारा जो किताब है यार मोहम्मद यार साहब की, वो भी हमारे अतिथियों को दें। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब का सम्मान आशीष भैया करें। मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब का सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब। इसके बाद परम आदरणीय विजय तिवारी सर का सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें। इसके बाद मोहतरम हामिद भुसावली साहब का सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। इतनी कमजोर तालियों में हामिद भुसावली साहब का सम्मान नहीं हो सकता। जोरदार तालियां आप बजाएं, कंजूसी ना करें, क्योंकि उसके बाद मन्नान भाई जब माइक पर आएंगे तो आप खुद ब खुद तालियां बजाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरम मन्नान फराज साहब का सम्मान आशीष ज्योति जी करेंगे। मैं आवाज देता हूं मोहतरम मन्नान फराज साहब, जो मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाए। मोहतरम मन्नान फराज साहब। इसके बाद मैं आवाज देता हूं सुंदर मालेगावी साहब को कि उनका सम्मान आशीष ज्योति जी करेंगे। सुंदर मालेगावी साहब का सम्मान बड़े भाई आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। देखने में भी सुंदर हैं और कविताओं और रचनाओं में भी आपको बहुत सुंदर नजर आएंगे, सुंदर मालेगावी साहब। इसके बाद मोहतरम अनवर कमाल साहब, जो बहरीन अरब से हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अनवर कमाल साहब के लिए बजाएं। बहुत लंबा सफर तय करके हमारे शहर सागर में वो आए हैं और अभी आप उनको सुनेंगे।
मोहतरम अनवर कमाल साहब। मोहतरम अनवर कमाल साहब के बाद आरिफा शबनम साहिबा। 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन मंचों पर उनकी जादूगरी और उनका राज कायम है। तो ज़ोरदार तालियां आप बजाएं मोहतरमा आरिफा शबनम साहिबा के लिए। इसके बाद मेरी बड़ी बहन और हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय शायरा, सबसे लोकप्रिय कवित्री, जो पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से सुनी जाती है, मोहतरमा निकहत अमरोहवी जी का सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें निकहत अमरोहवी साहिबा। इसके बाद बंबई से तशरीफ लाए बड़े ही मोतबर और अहम शायर सिद्धार्थ शांडिल्य साहब, जो बंबई से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, उनका सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें, स्वागत करें सिद्धार्थ शांडिल्य साहब। सिद्धार्थ शांडिल्य साहब के बाद इमरान राशिद साहब का सम्मान आशीष ज्योति जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें इमरान राशिद साहब। और इमरान राशिद साहब के बाद इस मंच का सबसे कमजोर शायर, दोस्तों, इमरान राशिद के स्वागत के बाद चाहता हूं आज के इस कवि सम्मेलन के मुशायरे के सूत्रधार आदर्श दुबे का इस्तकबाल स्वागत हो रहा। जोरदार तालियां इस इस्तकबाल पे। उन्होंने पूरी जान लगा दी इस मुशायरे कवि सम्मेलन को सजाने और संवारने के लिए। आदर्श दुबे का इस्तकबाल यानी पूरे सागर का इस्तकबाल होता हो।